हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये है फ्राइडे टू सैटरडे रूटीन। यहाँ पे जी मुझे फ्राइडे वाले दिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना सरप्राइज़ मिला। ज़ईम ने जो है ना मुझे कॉल की। मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, उनके आने का टाइम होने वाला था। तो मुझे कॉल आती है कि जी जल्दी से बाहर का डोर ओपन करो, वहाँ पे तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। तो बस जी यहाँ पे उन्होंने मेरे लिए जो है ना चॉकलेट केक ऑर्डर करवाया था। तो यहाँ पे जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। केक पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी और केक तो बहुत ही मज़े का था। तो बस जी किचन में जाती हूँ और साथ ही जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। आज जो है ना मेरी एक फ्रेंड ने आना था, क्योंकि मुझे उसके साथ जो है ना काम जाना था। तो इसलिए मैं जल्दी से जो है ना चिकन कढ़ाई रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे जी सिंपल सी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी और साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को उसके साथ मैंने फ्राई कर लिया, भून लिया थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने एक पैकेट जो है ना चिकन कढ़ाई मसाले का डाल दिया, शान कंपनी का। वो डालकर इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना 3-4 चम्मच दही के डाल दूँगी और दही इस तरह से जो है ना जल्दी से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर 2 टमाटर डाल दूँगी। आपके पास जितना चिकन है उस हिसाब से आपने जो है ना टमाटर यूज़ करने हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा चिकन नहीं था, तो इसलिए मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है ना टमाटर ले लिए और साथ जो दही है ना मैंने वो भी ऐड की है। तो देखें यहाँ पे इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी और साथ ही फिर इसकी जब टमाटर का छिलका नरम हो जाएगा उसको उतार लूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करके इसके ऊपर जो है ना धनिया हरी मिर्च डालकर रेडी कर लूँगी और मज़ेदार सी जो है ना चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। साथ ही जो है ना फटाफट मैं रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि अब मेरे सैया सुपरस्टार आने वाले हैं। तो जी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चिकन कढ़ाई खाने के बाद, मज़ेदार सा लंच करने के बाद जो है ना हम दोनों मियाँ बीवी ने केक कट किया। और अभी मैं केक कट करने ही वाली थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छा कमेंट आता है आबदा बीबी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर स्वीटी जी, मी फ्रॉम स्वीडन। सिस्टर, मैं आपका हर दिन व्लॉग देखती हूँ और मुझे वेट रहता है आपके न्यू व्लॉग आने का। मेरी बेटी का कल बर्थडे है, आप लाजिम विश करना। नेम खुदा, प्लीज़, मुझे बहुत खुशी होगी। तो जी आपकी बेटी को हैप्पी बर्थडे। और इसी खुशी में जो है ना मैं केक कट कर रही हूँ। हैप्पी 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 बर्थडे। अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। जितना प्यारा नाम है आपकी बेटी का, उतने ही प्यारे अल्लाह पाक जो है ना इसके नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और जिसका बर्थडे है उसको भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे जी हम बाहर आ गए थे वॉक करने के लिए, और जहाँ पे मैं रहती हूँ उसी सोसाइटी में ही, बल्कि सोसाइटी नहीं उस एरिया में तो यहाँ पे जब भी हम आए हैं और जैम ने मुझे कहा है कि चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम शूम लेते हैं। तो बस जी अभी मैं बाहर आई हूँ और यहाँ पे जी कुछ कैबिन्स बने हुए थे, जिसके अंदर कुछ जिंगर बर्गर, गोलगप्पे, इसके अलावा आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम और जो दूसरे कॉर्न होते हैं वो, और इसके अलावा काफ़ी कुछ था। चाइनीज़ हो गया, फ्राइड राइस हो गए, ये चीज़ें जो है ना इन्होंने कैबिन्स बनाए हुए हैं। तो बस अभी मैं आ गई थी यहाँ पे शोको मोको पे। जैम ने मुझे कहा मीना आज मैं तुम्हें शोको मोको खिलाता हूँ, तुम जो हो ना फ़ैन हो जाओगी शोको मोको की। मैंने कहा ये शोको मोको होता क्या है? तो पहले तो मुझे ये शोको मोको जो है ना लग रहा था जैसे इनके पास से जूस मिलते होंगे या इस तरह की चीज़ें, लेकिन
शोको मोको पे जूस के साथ साथ जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चीज़ थी, वो मैं अभी आपको घर जाकर दिखाती हूँ। और आज जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ज़ई मुझे यही कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें कुवैत की सैर करवाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे वेदर हो गया है चेंज। पहले गर्मी की वजह से मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा था, लेकिन अब जो है ना बारिशें भी शुरू होने वाली हैं, बस कुछ ही टाइम रह गया है और तुम बहुत इंजॉय करोगी। तो बस यहाँ पे जो है ना हम अपने एरिया में जो है ना वॉक कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और इस एरिया में ना वॉक करते हुए मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मैं लाहौर डीएचए साइड पे हूँ, या फिर अपनी सोसाइटी वाली साइड पे हूँ, या बहरिया टाउन में हूँ। ऐसी ही फीलिंग्स मुझे आ रही थी। हाँ, ग्रीनरी नहीं थी, लेकिन कुछ कवेती घरों के बाहर जो है ना उन्होंने प्लांट्स भी लगाए हुए थे। तो घर जो है ना यहाँ के बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत। तो बस हमारा घर भी जो है ना ऑलमोस्ट आ चुका है। हमने शोको मोको भी ले लिया है, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जैम ने मेरे लिए कॉर्न लिए थे, क्योंकि मुझे कॉर्न जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो कौन से जो है ना मैं आपको एक बहुत ही फ़नी किस्सा सुनाती हूँ। ज़ईम जब पाकिस्तान हॉस्पिटल में थे ना, तो वहाँ पे ना जब ज़ईम ड्यूटी से वापस आते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। मुझे ज़ईम ने कॉल की, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? तो उनको मैंने कहा मेरे लिए ना कॉर्न लेकर आना। अब कॉर्न मैं कह रही थी मकई को, ठीक है, जो मकई के दाने होते हैं उनको जो है वो लोग उन्होंने पहले बॉयल किया होता है, फिर चीज़ फ्लेवर, चिकन फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर, इस तरह से फ्लेवर लगाकर जो है ना कप में डाल कर देते हैं। तो ज़ईम ने कहा ओके ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ कि चलो यार कॉर्न आएगी, मज़े से जो है ना मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो जी क्या हुआ कि जब ज़ईम घर आए तो ज़ईम के हाथ में कॉर्न आइसक्रीम थी, जो कि आधे से ज़्यादा मेल्ट हो चुकी हुई थी। तो मैंने बोला कि ये क्या लेकर आए हो? कहते तुमने कॉर्न ही तो कहा था। मैंने कहा शुक्र करो कॉर्न मेहंदी नहीं ले आई, ये वाली कॉर्न ले आए हो, जबकि मैंने आपको कुछ और कहा था लाने के लिए। तो खैर यहाँ पे जी हम घर आ गए हैं। तो अब मैं दिखाने लगी हूँ आपको शोको मोको। शोको मोको है क्या, और ये मैं भी आपके साथ ही फर्स्ट टाइम देखने लगी हूँ। आज से पहले मैंने शोको मोको जो है ना नहीं देखा, ना ही मैंने खाया। तो बस जी ये रहा शोको मोको। छोटे छोटे जैसे पेन केक होते हैं ना, उस तरह से ये छोटे छोटे जो केक थे, उसके ऊपर जो है न्यूटेला लगा हुआ था। और साथ में इसके साथ अगर आपने पिस्ता में लेने हैं, यानी कि पिस्ता फ्लेवर में लेने हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। यानी कि न्यूटेला के ऊपर जो है ना आपको ढेर सारा पिस्ता गिरा देंगे। मुझे पहले पता होता तो मैं वही वाला लेती, लेकिन मैंने कहा था ज़ैम ठीक है आप ये न्यूटेला वाला ही ले लो। तो ये छोटे छोटे इन्होंने जो है ना पैनकेक बनाए हुए। हम बचपन में वो खाते थे ना कोकोमो, तो ये कोकोमो टाइप है, लेकिन ये जो पैनकेक है ये बहुत ही सॉफ्ट सा जो है ना केक है, और उसके ऊपर उन्होंने ढेर सारा जो है ना न्यूटेला डाला हुआ है। तो यहाँ पे मेरे से जो है ना पूछा जा रहा था कि ये आप इसको किस तरह से यूज़ करती हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था। तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले इसको मैं ऑन कर दूँगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, जब ये ज़ईम ने टीमू से मंगवाया ना, तो ज़ईम ना 1 घंटा इसके साथ लगे रहे हैं। ज़ईम कहते हैं मीना ये ख़राब आ गया, ये चल नहीं रहा, इसका ऊपर से धुआँ नहीं निकल रहा। तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है, कभी कभी चीज़ ख़राब भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे ना जब इसको मैंने ऑन किया ना, बस इसके अंदर हल्के से जो है ना मैंने इसका फ्लेवर टी ट्री ऑयल का फ्लेवर मैंने इसके अंदर ऐड किया, और उसके बाद ये लाइट प्रेस किया और साथ वाला बटन जब प्रेस किया तो ये देखिए ये ऑन हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है पूरे घर में। अभी तो खैर मैंने अपने बेडरूम में रखा हुआ है, सुबह उठते ही जो है ना इसको ऑन कर देती हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो बस जी अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में, और किचन में जाकर जो है ना मैं अपने सैयां सुपरस्टार के लिए जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में जी उनको दूँगी अंडा पराठा। और आज है मुझे बहुत से काम, और आज जो है ना मैंने अपनी फ्रेंड को भी बुलाया हुआ है कि आप आ जाना। पहले वो कल आई थी, उनके साथ कोई बातचीत की कि जी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और उसके बाद सैटरडे को जो है ना मैं उनके साथ जाऊंगी अपने कुछ काम शाम करवाने के लिए। और वो काम क्या है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी बस ये यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। ड्राइवर आ चुका है, मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है, ज़ईम, हम तीनों मिलकर अब जाएंगे। मैंने करवाना था जी अपना लेज़र, और पाकिस्तान में जब थी आपको पता है मैं हर मंथ करवाती थी, और अब यहाँ पे आकर मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने कहाँ पे जाना है और कौन सा क्लिनिक दी बेस्ट है। तो मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जाती हूँ वहीं पे ही चलते हैं। लेज़र करवानी थी, इसके साथ जो है ना प्लकिंग भी करवानी थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और इतना मज़ा आ रहा था ना, आज मेरा पूरा दिन जो है ना घर से बाहर गुजरा, और मैं बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। तो आज जो है ना कुवैत की थोड़ी सी सैर भी करवा देती हूँ। और मैं लेज़र करवाने के लिए गई थी सालमिया में। वो मुझे बता रही थी कि सालमिया 10 करके कुछ ऐसा बोल रही थी, वहाँ पे जो है ना हमने जाना है। तो चलें जी अभी चलते हैं, और बाकी का व्लॉग आके स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले थोड़ी सी कुवैत की सैर कर लेते हैं।
कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार, फिर ना होगा ये दोबारा। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। और यहाँ पे जी हम आ गए हैं सालमिया में, और जो यहाँ पे रहते हैं उन सबको मेरी तरफ से हेलो हाय। जो सालमिया में रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यार बहुत खूबसूरत है सालमिया, बहुत बहुत खूबसूरत लगा है मुझे, बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कुवैत आई हूँ यहाँ पे आकर मुझे लग रहा था कि हाँ मैं वाकई कुवैत आई हूँ। तो अभी मुझे ज़ईम यही कह रहे थे कि मैं तुम्हें और भी काफ़ी जगह जो है ना मैं लेकर जाऊंगा, बस वेदर जो है ना अब चेंज होने वाला है। और ज़ईम को वेदर की बड़ी टेंशन हो रही थी कि यार, क्योंकि गर्मी ज़ईम को भी पसंद नहीं है और मुझे भी, मैं वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ ज़्यादा गर्मी हो तो। कल से जो है ना वेदर फिर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है ना मुझे आप लोग और भी बताइएगा। यहाँ पे जहाँ से मैं गई थी ना लेज़र करवाने के लिए, इनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इनके साथ रहा है। इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा था। अंदर की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी और प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से। और वैसे भी फ़र्स्ट टाइम था, मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मैं अंदर जाऊँगी क्या होगा कैसे होगा। लेकिन स्टाफ इनका बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था और मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। मेरी फ्रेंड मुझे ये बता रही थी, लेकिन मुझे ये कह रही थी कि यार तुम्हारी लक है कि तुम्हें जो है ना इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट भी मिल गई है। और हमने जस्ट बैठे बैठे ट्राई किया था, हमारा यही था कि शायद ना मिले, लेकिन अचानक से हमें मिली और हम लोग ने बस निकलने की। तो ये सालमिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो कुवैत में है उनको तो पता होगा, जो नहीं है उनको मैं दिखा रही हूँ। तो ये रहा जी कुवैत, खूबसूरत है, कुवैत भी खूबसूरत है। और बाकी फिर जहाँ आप रहते हैं आपको दिल तो लगाना पड़ता ही है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आ गई हूँ, और जो यहाँ पे रहते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस साइड पे आई हूँ। तो ये जो रेड कलर की आपको डॉक्टर क्लिनिक जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, माई डॉक्टर क्लिनिक, यहाँ पे मैं गई थी जी लेज़र करवाने के लिए। तो इनकी जो है ना ऑफ़र्स भी लगी होती हैं। और कल जो है ना मैंने 30 KD में जो है ना इनकी फुल बॉडी लेज़र की लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी चलते हैं और जाके लेज़र करवा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अभी इन्होंने जो है ना, अच्छा मैंने एक और बात यहाँ पे नोट की है, यहाँ पे जैसे मैं आई थी तो इन्होंने मेरे से सिविल आईडी मांगी और हर चीज़, यानी कि यहाँ पे दिखाना पड़ता है आपको। तो बस ये था जी क्लिनिक, और यहाँ पे जी मैंने अपना काम करवा लिया है। अंदर की कोई भी मैंने क्लिप वगैरह नहीं बनाया था। अब चलते हैं जी कुछ खाने पीने के लिए। तो हम बाद में जाएंगे। हमें एक अचानक से याद आया कि यार प्लकिंग भी तो करवानी है। तो बस अभी मैं यहाँ से जाऊँगी अपनी फ्रेंड के साथ ही सैलून प्लकिंग करवाने के लिए, ये भी सालमिया में ही था। तो बस अभी मैं उनके साथ जा रही हूँ। ज़ईम जो है ना अपना चले गए हुए थे सैलून, और मैं जो है इनके साथ अपना घूम फिर रही हूँ। तो ज़ईम मुझे यही कह रहे थे कि तुम वहाँ क्लिनिक पे वेट नहीं कर सकती थी, तुम यहाँ पे वॉक करना शुरू हो गई। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए और घूम फिर कर जो है ना कुवैत देखने में, इसलिए मैंने सोचा कि वॉक करते हुए जो है ना चली जाती हूँ। तो रात हो चुकी थी और मैं जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकली ना, अचानक से मेरे हाथ चिप चिप करना शुरू हो गए, मेरा फेस चिप चिप। तो मुझे यूँ लगा कि शायद लेज़र की वजह से, लेकिन लेज़र में तो उन्होंने कोई भी जेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया था। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि मैं ना यहाँ पे नमी की वजह से जो है ना आपको ऐसा हो रहा है, समुंदर यहाँ नज़दीक है इसलिए आपको चिपचिपाहट महसूस हो रही है। तो मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा, तभी मुझे ज़ईम जो है ना अभी तक समुंदर की सैर नहीं करवाने लेकर गए। तो कह रही थी कि बस आगे मौसम अच्छा हो जाएगा ना फिर इंशाल्लाह
ज़रूर घूमना फिरना। यहाँ पे जी मैंने ज़ईम को मोबाइल पकड़ा दिया हुआ था कि ज़ईम छोटे मोटे क्लिप बना दो, फ्रंट का भी कुछ दिखा दो। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ साइड से वीडियो बना रही होती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कार की जो सामने विंड स्क्रीन है उसके ऊपर भी कितनी ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से फोग आई हुई है। तो बार बार जो है ना इसको भी साफ़ करना पड़ रहा था। यहाँ पे जी मैं सैलून आ चुकी हूँ, ये एक बिल्डिंग के अंदर ही था और सैलून बहुत छोटा था लेकिन रश बहुत ज़्यादा था अंदर। और प्लकिंग के उन्होंने मेरे से यार 2 KD लिए हैं। 2 KD इतने ज़्यादा ये बनते हैं पाकिस्तानी 1800 समथिंग, यानी कि 2000 रुपये दी प्लकिंग दवाई खुदा दी। हमारे यहाँ पे तो पाकिस्तान में 150 जो है ना, कुछ सैलून वाले 150 लेते हैं प्लकिंग का, आईब्रोज़ का, और कुछ जो है ना 200 लेते हैं। आपके एरिया के सैलून में कितना लेते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी प्लकिंग मेरी की थी एक इंडियन लड़की थी उसने, और बहुत अच्छी प्लकिंग जो है ना उसने मेरी की है। प्लकिंग करवाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मेरे से आंखें जो है ना बिल्कुल भी नहीं खोली जाती, और उसके बाद जो ऊपर लाइट लगाई होती ना फिर तो बिल्कुल भी नहीं खोली जाती। तो प्लकिंग जो है ना बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी मेरी हुई है। यहाँ पे आईब्रोज़ हो चुकी हैं। तो बस अब हम लोग आईब्रोज़ करवाने के बाद जो है ना मैं इनको यानी कि पेमेंट करूँगी और उसके बाद जो है ना चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। अच्छा, मैं इतने शौक से गोलगप्पे नहीं खाती लेकिन मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने पे। यहाँ पे एक ये वाले गोलगप्पे थे इस तरह से और एक दूसरे थे, हमने दोनों ही जो है ना एक प्लेट मंगवा लिए थे। और अभी देख के दोबारा से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े के गोलगप्पे थे, बहुत 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 मज़े के। और मैं गोलगप्पे पता है क्यों नहीं खाती, मैं गोलगप्पे इसलिए नहीं खाती क्योंकि मेरे से जो है ना ये मेरा पूरा मुंह नहीं खुलता और गोलगप्पा जो है ना हाथ में ही फट जाता है, इसलिए मेरे से खाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, साथ मुंह भी गंदा हो रहा होता है, इसलिए मैं गोलगप्पे खाने से ज़रा भागती हूँ। बाकी मेरी मम्मा, मेरे बहन भाई, ज़ईम, ये लोग गोलगप्पे बहुत शौक से खाते हैं। और जब मैं हैदराबाद जाती हूँ ना तब तो मैंने मस्त गोलगप्पे खाने होते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि किसी ने ना डोसा मंगवाया। मैंने कहा है यहाँ पे डोसा मिलता है, मैंने डोसा खाना था। मैंने कहा पक्का खाओगी? मैंने कहा हाँ मैंने डोसा खाना है, मैंने कभी नहीं खाया। हमेशा जो है ना इंडियन ड्रामों में, मूवीज़ में ही मैंने डोसे का सुना है और देखा है, लेकिन मैंने खाया नहीं। जब ये आ गया मैंने कहा ज़ईम इसको खाएंगे कैसे? ज़ईम ने कहा इसको सेंटर से जो है ना हल्का सा इसको खोल देंगे और उसके बाद जो है ना इसके अंदर ये इन्होंने आलू का मटेरियल भरा हुआ है और बस चटनी के साथ लगा कर खाती जाओ। फिर मुझे यहाँ पे याद आ गया हमारे प्यारे से मोहम्मद की मोहम्मद मलिहा की। तो वो जो है ना क्या करते हैं, डोसे का नाम सुनकर मैं आपको यहाँ पे क्लिप दिखाती हूँ। डोसा, इडली, सांभर, चटनी, डोसा, इडली, सांभर, डोसा, इडली, सांभर, चटनी। तो ये वीडियो जो है ना मुझे मलिहा मोहम्मद की याद आ गई। डोसा, इडली, सांभर, चटनी। यार डोसा बहुत मज़े का था, कसम से मेरा दोबारा दिल कर रहा है खाने पे। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स को भी देखकर कितना अच्छा लगेगा ना कि मैं यहाँ पे डोसा खा रही हूँ। तो बस जी डोसा खाते हुए भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। और दोबारा देखकर जो है ना दिल कर रहा है खाने पे, इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर खाऊंगी। तो खैर डोसा खाने के बाद जो है ना यहाँ पे भी हम लोग सालमिया में ही थे और मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर आए थे हम लोग, यहाँ से हमने जो है ना खाया है। और उसके बाद हम लोग एक और पाकिस्तानी होटल था पास में ही, हम वहाँ पे आ गए। यहाँ से जी हम लोगों ने एक प्लेटर मंगवाया था, कीमे वाले नान थे, कबाब थे, टिक्के थे, साथ में हमने फ्राइड राइस मंगवा लिए थे। तो ये हम लोगों ने डिनर किया, कुछ खा लिया, कुछ पैक करवा के हम लोग घर ले आए क्योंकि गोलगप्पे डोसा खाने से जो है ना हमारा पेट फुल हो गया हुआ था। तो फ्राइडे टू सैटरडे रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत मज़े की रूटीन थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कुवैत में आने के बाद मुझे खाने पीने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टेस्ट जो है ना पाकिस्तानी, इंडियन इस तरह के खाने हैं। बिल्कुल भी जैसे मैं उधर गई थी
बाकू गई थी ना, तो वहाँ पे तो मुझे खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मज़े मज़े के खाने हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।